कर रही। शीशपाल जी देखिए, अरुण जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई। शीशपाल जी, राजनीतिक दलों की भी ये पहल होनी चाहिए कि उत्तराखंड जो है वो शांत रहे। उत्तराखंड के लोग पहले से ही बड़े शांत रहे हैं। ऐसे में इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि उत्तराखंड के अंदर जब भी इस बात की मांग होती रही है कि यहाँ पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच पड़ताल की जाए, आखिर वो यहाँ आकर उनकी मंशा क्या है, क्यों यहाँ पर आकर वो इस तरीके की घटनाएं करते हैं। और अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा कोई घटना हो रही है तो उसके बाद उसके पूरे माहौल को देखा जाए कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उस तरीके की जो पहल है वो हो नहीं पाई। बहुत बार तो जितने हमारे प्रयोग चले या हम कहेंगे जितने अभियान चले वो सब रोक दिए गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर ये कहा जाता है कि आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड के अंदर इस तरीके की स्थिति आई तो नुकसान किसका? देखिए संजय जी, अगर आप पुरोला की घटना के संदर्भ में आज बात कर रहे हैं, या तमाम जो राज्य के अंदर आज परिस्थितियां पैदा हुई हैं, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही कह रही है कि ये देवभूमि है, यहाँ जो सामाजिक सौहार्द का एक वातावरण है वो यथावत रहना चाहिए, वो बिगड़ना नहीं चाहिए और किसी को भी इससे राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक बात क्लियर है जो कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है कि अपराध को अपराध की दृष्टि से देखना चाहिए। अपराधी कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको कदापि बख्शा नहीं जाना चाहिए। और राज्य के अंदर आज महिला अपराधों की संख्या बढ़ रही है या अन्य अपराधों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था बहुत समय से पटरी से उतरी हुई है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से ये मांग भी कर रही है कि कानून व्यवस्था जो है पुलिस प्रशासन से, जो आज मौजूदा डीजीपी हैं उनसे से नहीं संभल रही है और आप इसके खिलाफ जो है प्रशासन को सजग रहना चाहिए था। पुलिस को कड़ी कार्रवाई समय रहते हुए करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई है। और आप देखिए कि आज महापंचायतों तक बात पहुंच गई है, चाहे वो हिंदू संगठनों की महापंचायत हो या मुस्लिम संगठनों की महापंचायत हो, इनको रोका जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और शांति की अपील होनी चाहिए। आखिर ये देवभूमि है, यहाँ महापंचायतों का तो कभी रिकॉर्ड ही नहीं रहा है। यहाँ पर तो आपसी एक सौजन जो है सामाजिक सौहार्द के साथ लोग रहते हैं, प्यार प्रेम से लोग रहते हैं और देवभूमि का यही संदेश है। तो आज अगर ये फेल्योर आ रहा है तो आप बताइए, राज्य में प्रचंड बहुमत की डबल इंजन वाली सरकार है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती? जो राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसको संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर अपराधों की संख्या बढ़ रही है तो ये आपका फेल्योर है, आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है, आपके पुलिस प्रशासन का फेल्योर है। उसको मानने की जगह आप अगर उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करेंगे, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर ये चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं। राज्य में कोई भी इसकी सराहना ही नहीं कर सकता। तो आप जो है इसको एक अपराध को अपराध की तरीके से ट्रीट कीजिए। आप इसका जो है राजनीतिक लाभ लेने का अगर प्रयास करेंगे, अगर आप राज्य देवभूमि का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे अरुण शर्मा जी ने कहा है कि साहब आज यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक चेंज किए जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। देखिए ये बात सही है कि आज जो घटनाएं राज्य में चाहे पुरोला में हुई है, चाहे वो चमोली में हुई या कहीं भी हुई है, उसमें राज्य के जो वहां पर रहने वाले मुसलमान है या अन्य लोग हैं वो शामिल नहीं है। इसमें आपको कोई बागपत का युवक नजर आएगा, सभी हम उम्र टाइप के हैं, कोई सहारनपुर का है, कोई बिजनौर का है, कोई बरेली का है और जो है अपराध करके यहां से जा रहे हैं। तो ये आपकी इंटेलिजेंस और पुलिस प्रशासन का फेल्योर है, सीधे सीधे ये सरकार की नाकामी है कि आप शीशपाल जी, आप ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा भी अपराधी तत्व यहाँ पर आ रहे हैं? शीशपाल तो सरकार जी, नहीं, आप ये भी तो कहेंगे कि ये भी फेलियर है। शीशपाल जी, ये भी फेलियर है कि जो भू कानून की बात, जो अरुण जी ने एक शब्द बोला उस पर भी थोड़ा गौर कीजिए कि वो जो भू कानून यहां उस तरीके का आना चाहिए था कि बाहरी लोगों के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे, आखिर आप कैसे पहचानेंगे कि वो किस मंशा के साथ यहां आ रहे हैं। और उसके बाद तो फिर घटनाएं बढ़ेंगी, फिर आप बोलेंगे कि सौहार्द बिगड़ रहा है।
नहीं संजय जी, देखिए ये आज का डिबेट का विषय नहीं था, लेकिन क्योंकि जो भू कानून से संबंधित मामला है, अगर आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले इस पर बहुत जोर शोर से बहस हुई। देश के सभी जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, वो भी बहुत ज्यादा सक्रिय थे और सरकार ने उनसे वादा भी किया था कि जल्दी भू कानून लाएंगे। एक ड्राफ्ट भी आधा उधर से ही वो सामने लाया गया, लेकिन सरकार उस पर गंभीर नहीं है। सरकार उस पर एक कदम भी आज तक आगे नहीं बढ़ी। तो कौन इस चीज को करेगा? ये चीजें देखी जानी चाहिए कि अगर राज्य के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए अगर आज प्रयास हो रहे हैं, वो भी गंभीर है। और अगर राज्य की बेशकीमती जमीनें अगर लूट रही हैं और अगर बाहरी संस्थाओं को दी जा रही हैं, बाहरी लोग आकर के ले रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल सही नहीं है। उसके लिए कठोर जो कानून बनना चाहिए, जो मांग राज्य में हो रही, हम उसके पक्षधर रहे हैं कि सभी लोगों से विचार विमर्श करके। तो शिषपाल जी, आप मानते हैं कि पुलिस को जो अभियान चलाना चाहिए था, तो कानून चाल चलन और चरित्र को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है? नहीं संजय जी, देखिए अगर पुलिस जो वेरिफिकेशन करना चाहती है, जो समय समय पर चलता भी है कि राज्य के अंदर अगर असामाजिक तत्व कोई आ गया है, चाहे वो किराएदार के रूप में है या वो मकान बना करके जमीन खरीद करके यहाँ पर बस गया है, तो निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम यही है कि उनको समय रहते सजग होना चाहिए और लोगों का वेरिफिकेशन होना चाहिए। भाई कौन आपराधिक तत्व यहाँ पर रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, भविष्य में उसके अपराध करने की क्या संभावना है, क्योंकि उसका पिछला रिकॉर्ड चेक होना चाहिए।